अस्सलाम वालेकुम जी। आईजी पंजाब ने करोड़ों रुपए का फंड दिया लाहौर के एक डीआईजी को और कहा कि लाहौर के जितने भी थाने हैं इसकी रेनोवेशंस की जाएं और तमाम थानों में जो वॉशरूम्स हैं उनकी टूटियां ठीक करवाई जाएं और जो फ्रंट डेस्क है उसके काम करवाए जाएं और पूरे थानों की इमारतें जो हैं उन पे तज़ीनो आराइश की जाए, रंगो रोगन किया जाए, पेंट्स किए जाएं ताकि खूबसूरत इमारतें लगें थानों की। उस डीआईजी ने आईजी पंजाब की अहकामात की रोशनी में तमाम थानेदारों को हुक्म दिया कि वो तज़ीनो आराइश करवाएं अपने अपने थानों की और वो तज़ीनो आराइश जब कंप्लीट हो जाए तो वो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट करें। इस दौरान डीआईजी साहब मुख्तलिफ थानों का विजिट भी करते रहे कि तज़ीनो आराइश हो कैसी रही है, पेंट्स हो कैसे रहे हैं और काम कैसा जो है वो चल रहा है। अब जो मुतल्लिका थानेदार थे लाहौर के तमाम पुलिस स्टेशंस के, उनको किसी भी किस्म का कोई फंड नहीं दिया गया था। उन्होंने अपनी मदद आप के तहत आवाम को ही उन्होंने टीका लगाना था, जराइम पेशा अफराद से ही पैसे लेने थे या वो कुबा खाने या वो गेस्ट हाउसेस जो उन थानों की हदूद में आते हैं जिनसे वो मंथलियाँ लेते हैं उनसे उन्होंने वो तमाम के तमाम पैसे बटोरे और कुछ माल खाने में पड़ी हुई गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें जो कि लावारिस थी या जिनका कोई अता पता नहीं था और पुलिस से कोई उसकी पूछ गुछ भी नहीं करने आता था, उन्होंने माल खाने से वो चीज़ें थानेदारों ने बेची, अपने एटीएम कार्ड्स इस्तेमाल किए और जो असर रसूख वाले इलाके के लोग हैं जिनसे उनका कोई ना कोई मंथली सिस्टम चलता है, उन तमाम से पैसे लेकर ऑन एवरेज किसी का 7 लाख रुपए बिल बना, किसी का 8 लाख रुपए बिल बना थाने का, किसी थाने का 15 लाख रुपए बिल बना। इन तमाम थानेदारों ने करप्शन का बाजार सरगर्म किया और उसके बाद अपने अपने थानों की तज़ीनो आराइश करके रिपोर्ट जो है वो डीआईजी साहब को दे दी। अब बहुत से लाहौर के थाने ऐसे हैं जहां पर 70 से 80% तक काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, बहुत से थाने ऐसे हैं जहां पर 100% तज़ीनो आराइश का काम हो चुका हुआ है, लेकिन उन लोगों को 1 रुपया भी पुलिस की जानिब से नहीं दिया गया। फिर हम लोग कहते हैं कि ये जो थानेदार होता है, एसएचओ होता है, ये बड़ा करप्ट होता है। भाई जब आपने उसको ऑर्डर लगा दिया कि पूरे थाने की तज़ीनो आराइश आपने करनी है तो आप उसको पैसे भी नहीं दे रहे, तो फिर वो आवाम में मौजूद लोगों से करप्शन करेंगे या वो जराइम पेशा अफराद से जो मंथलियाँ लेते हैं वो उसी से अपना का सारा मामला करेंगे और करप्शन का बाजार भी गर्म होगा। अब आईजी साहब का यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा कसूर है कि उन्होंने ये तमाम थानों की रेनोवेशन के ऑर्डर्स तो दे दिए लेकिन फंड्स नहीं दिए। तो जनाब आईजी पंजाब साहब ने लाहौर पुलिस के उस आला डीआईजी को करोड़ों रुपए दिए और कहा कि ये तमाम काम होना चाहिए, लेकिन उस डीआईजी ने क्या किया, पूरे लाहौर के जो 80-82 थाने हैं हर थानेदार को 50-50 हज़ार रुपए दे दिए। मतलब उसने जो तकसीम की अमाउंट आगे इन थानेदारों में वो सिर्फ 50 लाख बनती है या 45 लाख बनती है इन 80-82 थानों की, और बाकी का 2 करोड़ रुपया कहाँ गया ये वो डीआईजी अब जवाब देने से कासिर है। कुछ अरसा पहले एक लाहौर का एसएचओ था जिसको सस्पेंड कर दिया गया उस डीआईजी की जानिब से और उस डीआईजी ने बहुत बुरे तरीके से उससे फ़ोन पर बात की थी। कुछ दिन पहले आईजी पंजाब की उसी सस्पेंडेड एसएचओ से मुलाकात हुई और उसने कहा कि सर मैंने तो अपने थाने का इतना काम करवाया था लेकिन मुझे डीआईजी साहब ने जो है वो सीट से हटा दिया। आईजी साहब ने कहा तुमने कोई एहसान किया था, कोई तज़ीनो आराइश करवाई थी या काम करवाया था? सरकार के पैसे से करवाया था ना। तो जिस पर उसने कहा नहीं जनाब, हमें 1 रुपया नहीं दिया गया, बल्कि पूरे लाहौर के थानों के किसी भी एसएचओ को डीआईजी साहब की तरफ से कोई पैसे नहीं दिए गए, हमने अपनी मदद आपके तहत करवाए हैं। और एक तरफ आईजी साहब आप कहते हैं कि करप्शन नहीं करनी। अब मेरी तनख्वाह अगर 80,000 रुपये या लाख रुपए है तो फिर मैं करप्शन करके ही वो सारे थाने की तज़ीनो आराइश करवाऊंगा ना। बात उसकी बिल्कुल ठीक थी। उसने ये एग्जैक्ट वर्ड्स कहे आईजी पंजाब को, एक तरफ आप कहते हैं कि करप्शन नहीं करनी, तो फिर मैं अपने बच्चों को हराम के निवाले ही खिलाऊंगा ना, हलाल रोजी तो नहीं मैं इनको खिला सकता। तो फिर करप्शन का बाजार कैसे जो है वो ख़त्म हो सकता है या ठंडा हो सकता है? आईजी साहब ने उस बंदे की रिपोर्ट की रोशनी में डीआईजी और उनके मातहत अफसर को आईजी ऑफिस में बुलाया, उनकी सरजनिश की और कहा कि तुमने ये जो पाकीज़गी का एक लिबादा ओढ़ा हुआ है और तुम इस लिबादे के पीछे छुपे हुए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें करोड़ों रुपए दिए थे, तुमने आगे से थानों के एसएचओ को सिर्फ 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं, तो अब ये तुमने जैसे भी करना है तुमने ही करना है और मैंने तुम्हें तुम्हारी सीट से हटाना नहीं है, तुमसे ये रिकवरी सारी की सारी की जाएगी। लिहाजा अब सारे जो थाने हैं इनको तुम फंड्स मुहैया करो। उस डीआईजी ने लाहौर पुलिस लाइन में एक आला सतह की मीटिंग बुलाई जिसमें लाहौर के तमाम मौजूदा एसएचओज
और कुछ थानों के जो साबिक एसएचओ थे उनको भी बुलाया गया। वो तमाम के तमाम वहां गए और उनको कहा गया जी आप हमें बिल दें, हम आपकी सारी कंपनसेशन करेंगे, आपको पैसे दिए जाएंगे उन बिल के एवज। अब तमाम एसएचओज ने, किसी ने 8.5 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी ने 12 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 6 लाख का बिल जो है उस डीआईजी को दे दिया। और डीआईजी ने अपने एक करीबी दोस्त को कहा कि कहीं से भी अब जो है मुझे 5 करोड़ रुपया करके दें, मैंने अब इनको 2.5 करोड़ रुपया नहीं देना, मैंने इनको ज्यादा पैसे दूंगा। डीआईजी साहब ने अपने करीबी जिन लोगों को कहा था कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करें, वो इंतजाम नहीं हो सका। कल या परसों की बात है, तमाम लाहौर के एसएचओ पुलिस लाइन में मौजूद थे, उनको वो रकम नहीं दी गई, वो इंतजार करते रहे, बिल उनके हाथों में थे। आज फिर लाहौर पुलिस लाइन में तमाम के तमाम एसएचओ मौजूद हैं और बावसूख जरा ये कहते हैं कि उनको आज भी रकम नहीं मिल सकेगी क्योंकि डीआईजी साहब से रकम का किसी भी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। और यहाँ सवालिया निशान ये है कि वो जो 2 करोड़ रुपए थे वो किधर गए, और वो जो 2.5 करोड़ था उसमें से 50 लाख रुपए तो आपने दे दिए। अब वो इस बात का जवाब देने से कासिर हैं। अब ये जो लाहौर के डीआईजी हैं इनको हटाने का फैसला जो है वो कर लिया गया है और बावसूख जरा ये कहते हैं कि ये जो डीआईजी साहब हैं इनको सूनर और लेटर इस सीट से हटा दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले जितने भी इन्होंने ये पैसों के घपले किए हैं इनको जवाबदेही करनी पड़ेगी। अब उस डीआईजी ने क्या किया है कि अपने मौजूदा स्टाफ के तमाम लोगों को हटाकर उनकी ड्यूटियां जुडिशियल ड्यूटीज पर लगा दी हैं और इसलिए ऐसा किया गया है कि वो जो आने वाले अफसरान हैं या मौजूदा अफसरान हैं, कुलीग्स हैं, उनको वो रिपोर्ट्स देते थे, वो तमाम के तमाम मुलाजिमिन जिनको हटाया गया है और जुडिशियल ड्यूटियां लगा दी गई हैं और अपने साथ नया स्टाफ तैनात कर दिया गया है। लाहौर पुलिस का ये जो डीआईजी है ये बहुत अच्छे काम भी किया करता था। इसने कुबा खाने भी बंद करवाए, जो गेस्ट हाउस या होटल्स हैं लाहौर में, वहाँ पर जो थानेदार मंथलियाँ लेते थे उनके खिलाफ भी ये काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे और हर एसएचओ जो है इस पुलिस अफसर से बहुत तंग था। वो इसलिए तंग था क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन क्योंकि इसके बड़े अच्छे काम भी थे इस ऑफिसर के, जो कि हमने आपको बताए भी हैं कुछ वीडियोस में। लेकिन ये वाला काम जो है करप्शन का बाजार सरगर्म करने में इस डीआईजी ने एक आला किरदार अदा किया है, तो लिहाजा इसकी इस काली करतूत को बताना भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था। वो तमाम पुलिस के लोग, मौजूदा थानेदार और पुलिस का जो लोअर स्टाफ है, इन तमाम खबरों से बाखबर है। मोहसिन नकवी साहब, आपकी नाक के नीचे ये सारा का सारा मामला हो रहा है। आप ये देखिए, लिबर्टी चले जाएं, गुलबर्ग थाने में चले जाएं या किसी भी दूसरे थाने में जाएं, इन्होंने बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट थाने बनाए हैं। कोई ऐसा आईजी नहीं गुजरा जिसने इतने काम किए हों जितने डॉक्टर उस्मान साहब ने किए हैं। और जिस तरीके से उसने अपने मातहत का भी जो मातहत है उसकी बात सुनकर इस पुलिस में से काली भेड़ों को निकालने का फैसला किया है और इसी के साथ साथ निशानदेही करने वालों को ना सिर्फ उन्होंने दाद दी है और उन अफसरान का हौसला बढ़ाया कि आप लोगों ने करप्शन नहीं करनी। आपको कोई ऊपर वाला अफसर भी कहे तो आपने डायरेक्टली मुझसे बात करनी है। वो बंदा आईजी साहब तक पहुंचा और उसने अपने इस डीआईजी के खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो ले लिया है। ये तमाम का तमाम मामला है। आईजी पंजाब को मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और करप्शन करने वाले अनासिर के खिलाफ डटे हुए हैं। वो दिन दूर नहीं कि पंजाब पुलिस का एक निखरा हुआ चेहरा लोगों के सामने आएगा, लेकिन कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो दंदनाते फिरते हैं, पुलिस के खिलाफ हरदा सराई भी करते हैं और उनको रेनोवेशन के ऑर्डर भी देते हैं और पैसे मुहैया नहीं करते। तो ये तमाम तर तफसीलात थी। आईजी पंजाब यहाँ पर खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिस तरीके से वो करप्शन से पाक कर रहे हैं पंजाब पुलिस को। और अगर ये वाला एक महकमा तैयार हो गया और करप्शन फ्री हो गया तो मैं समझता हूँ कि ये एक बुनियादी इकाई होगी करप्शन के खात्मे के लिए। और इसी के साथ साथ वो तमाम थानेदार जिन्होंने अपने थानों की रेनोवेशंस करवाई हैं, रंग रोगन करवाए हैं, पेंट करवाए हैं, उन्होंने वो पैसे कहाँ से इकट्ठे किए हैं, किन किन जराइम पेशा अफराद से मंथलियाँ ली हैं और कौन कौन सी माल खाने की चीज़ों को बेचा है, ये तमाम तर तफसीलात और इन तमाम लोगों की इंक्वायरी करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो क्योंकि एक मातहत ऑफिसर होता है एसएचओ या सब इंस्पेक्टर, उसको जो ऊपर से ऑर्डर आता है उसने उसी की रोशनी में सारा का सारा मामला करना है। अब वो एसएचओ जिसकी सरजनिश की गई थी इस डीआईजी की तरफ से, उसने अपनी खार उतारी और सारा कुछ ये आईजी पंजाब को बता दिया। ये कोई बहुत अमेजिंग या चौंकान देने वाली खबर नहीं है, पूरे पाकिस्तान की पुलिस यूं ही करती है, लेकिन उसने जुर्रत का मुजाहरा किया है, उसने आईजी को बताया और आईजी ने अपने डीआईजी की सरजनिश की। हालांकि आमतौर पर यह होता है कि सीएसपी ऑफिसर बच जाते हैं, नीचे वाले कुर्बानी के बकरे बनते हैं। अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। थैंक यू।